आज का टॉपिक है, विषय है जिसका नाम है आर्टिकल्स। जैसा आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश में दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, डिफिनिट और इनडिफिनिट आर्टिकल्स। और फर्स्ट हम लोग शुरुआत करते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल ए एंड एन। बहुत छोटा सा चीज है, लेकिन जनरली हम जब बोलना शुरू करते हैं या लिखना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन रहता है, एक डाउट रहता है कि हम ए यूज करें या एन यूज करें, है ना। तो चलिए उस डाउट को मैं क्लियर कर देता हूं आज। व्हेन टू यूज ए एन। A and an are used with singular countable nouns when the noun is non-specific or generic। सीधा सा मतलब है कि सिंगुलर नाउन के लिए ए या एन यूज होता है। जैसे में आई डू नॉट ओन अ कार। कार जो है एक ही कार है, हम लोग किसकी बात करें, कार की। और कार की नंबर कितने हैं, सिर्फ एक। एक होने की वजह से हम बोलते हैं आई डू नॉट ओन अ कार, राइट। हम लोग एन की भी बात करेंगे, सो लेट्स स्टडी स्टेप बाय स्टेप, दैट विल हेल्प अस टू मच। ओके, आप लोग चाहे तो यहाँ देख सकते हैं कुछ चीजें। फर्स्ट, I do not own a car in this sentence. Car is a singular countable noun that is not specific. It could be any car, right? She should like to go to a university that specializes in teaching, right? So university, one university, we are talking university। यहाँ पे बहुत बार ऐसा देखा गया, लोग अधिकतर एन का यूज करते हैं, ए एन एन। तो गलत होता है। यूनिवर्सिटी वॉवेल तो स्टार्ट हो रहा है, बट यहाँ साउंड देखा जाता है कि साउंड कैसा है। कहीं की एमबीए भी आएगा, एमबीए से पहले आप ए लगाओगे या एन लगाओगे, ये हमें जानना जरूरी है। तो एम ए से स्टार्ट हो रहा है, नॉट एम से स्टार्ट है, एम, तो वहां पे एन लग जाता है, राइट। तो यूनिवर्सिटी इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन ऑल्दो इट बिगिंस विद अ वॉवेल, द फर्स्ट साउंड ऑफ द वर्ड इज y, the u. Thus instead of an is used, right, in this sentence. It is also generic. It could be any university with this specialization, not a specific one, right? It मतलब यहाँ पे सीधी सी बात है कि यू है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एन ही लगाए। चलिए बता देते हैं एन क्या होता है। आपका किसी भी नाउन से पहले जो सिंगुलर होता है वहाँ यूज करते हैं। और एन यूज होता है जो भी नाउन आपका प्रोनाउंसिएशन यानी साउंड से एन होता है, यानी सॉरी वॉवेल से स्टार्ट होता है, वहां पे हम एन का यूज करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ब्लू कलर स्लाइड में, आई वुड लाइक टू ईट एन एप्पल। तो एप्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, एप्पल जो है ए, एप्पल ए साउंड आ रहा है, ए क्या है, वॉवेल है। वॉवेल से पहले क्या यूज हुआ है, एन, राइट। इसका मतलब कॉन्सोनेंट से पहले ए यूज करना है, सिंगुलर, याद रहे सिंगुलर। और वॉवेल से पहले एन यूज करना है, कॉन्सोनेंट से पहले ए, वॉवेल से पहले एन। In this sentence, apple is a singular countable noun that is not specific. It could be any apple, right? Or is used when the noun that follows begins with a constant sound, right? Consonant sound, sorry, consonant sound. जैसे अ बुक हो गया, अ पेन हो गया, राइट। बट एन यहाँ पे देख सकते हैं एमबीए एम रिटन फॉर्म में है, बट साउंड एक्चुअली क्या है, एम, एम। सो note that MBA starts with a consonant, but the first sound is A, or a short a sound. Okay, therefore, and instead of A is used here, right? Sometimes a or an can be used for first mention the first time the noun is mentioned, like uh, the first, of course, it is the usage of an. He would like to live in a large house.
he would like to live in a large house. जो पिछले स्लाइड की बात हो रही थी, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है. The house should have at least 3 bedrooms and 2 bathrooms. यहाँ पे जब हम लार्ज हाउस की बात करते हैं, एक घर की बात करते हैं, तो अ हो गया. वही घर जब आपका शुरू होता है, जैसे कि द हाउस, ठीक है, घर की बात करते हैं तो द यूज कर दो. In the first sentence, first mention a is used because it is referring to a non-specific house. In the second sentence, the is used because now the house has been specified. मतलब the जो है एक specific या specify यानी कि महत्वपूर्ण बनाने के लिए the यूज कर. जैसे कभी कभी गांधी है तो द गांधी बोलते हैं, ठीक है. द लगा देने से उसकी महत्वता बढ़ जाती है, राइट. अ यूनिफॉर्म, नोट दैट यूनिफॉर्म अगेन जो हम लोग यूनिवर्सिटी में देखे थे वही है यहाँ पे. एन इज यूज्ड व्हेन द नाउन दैट फॉलोज बिगिंस विद अ वोवेल साउंड. ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बस एग्जांपल देखना है. जैसे कि एन एलिफेंट, एन अमेरिकन, राइट. और व्हेन टू यूज द. अब उसमें आते हैं हम लोग द के यूजेज में. हमने पिछले स्लाइड में भी देखा an. Is used for the consonant but an used for vowel, ठीक है, वो भी साउंड.